नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजॉल्व केमिस्ट्री। हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में चर्चा किया है। अब अगले टॉपिक है, क्योंकि वी आर गोइंग इन डीप विथ थर्मोडायनामिक्स, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सपांशन वर्क। अलग अलग फॉर्म के वर्क्स होते हैं, उसमें एक्सपांशन वर्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो वी आर only fond with this expansion work in thermodynamics, so therefore we will go in detail with that. मतलब एक सिस्टम को हम लोग देखेंगे पहले। एक्सपांशन ऑफ वर्क से पहले हम लोग कुछ अलग चीज़ देखेंगे, उसके बाद में इसके बारे में सोचेंगे। आप लोग बार बार देखते हो कि वर्क डन P into delta V, many times we used to write how it comes and what it means. Okay, so that all in detail we will see in this particular video, and you will be cleared with that concept, or you are going to dissolve that particular aspect after watching this video. Okay, so let us begin. See here, consider a system. एक सिस्टम को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, सो उस सिस्टम का जो है, जो भी स्थिति है, उसका जो भी स्टेट है, हम लोग किससे बोलेंगे? टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, उससे हम लोग बोलेंगे। मान लो टेम्परेचर जो स्टेट है, ओके, टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इफ वी चेंज इन्फिनिटेसिमली में तो बहुत छोटा सा बदलाव अगर आप लोग टेम्परेचर में ला रहे हैं, सिस्टम का टेम्परेचर में बदलाव ला रहे हो, कितना? बहुत छोटा सा। अब हल्का सा टेम्परेचर में आपने बदलाव किया तो उससे क्या होगा? देयर विल बी इन्फिनिटेसिमल चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हल्का सा उसका आंतरिक शक्ति में भी बदलाव आएगा। ओके, तो और क्या करो, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सर्टन अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। थोड़ा सा एनर्जी भी बाहर से अंदर ले रहा है हीट के रूप में, थोड़ा सा। ओके, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। और मान लो थोड़ा सा हम लोग वर्क भी कर रहे हैं इसके ऊपर, छोटा सा वर्क dW। ओके, तब हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, नाउ अगर इस इक्वेशन को हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस इक्वेशन, इसको इस्तेमाल करना है, तो हम लोगों को क्या समझना ज़रूरी है? तो ड्यूरिंग दीज चेंजेस, जो बदलाव हम लोग सिस्टम के अंदर ला रहे हैं, छोटा सा बदलाव, वेरी स्मॉल चेंजेस विच वी आर ब्रिंगिंग इन इंटरनल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क डन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। ओके, so during which what is happening in the surrounding is necessary to know। अगर इस इक्वेशन को हम लोग ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो बदलाव हो रहे हैं उसके समय में जो सराउंडिंग में जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब एक्सपांशन वर्क को कंसिडर करेंगे। Prior to going for expansion work का मतलब क्या है? See here, the work which leads to change in volume। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम से अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ओके, कोई भी कहीं पर भी अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन वर्क। इतना समझ लो। अब prior to going for further concept, पहले ये क्या करो, एक रिएक्शन देखो। व्हाट इज दिस? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना है। ओके, लाइमस्टोन। तो इसको अगर आप हीट करोगे क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होके कैल्शियम ऑक्साइड देगा सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अगर आप लोग ले रहे हो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर ले रहे हो कंटेनर में और इसको हीट कर रहे हो एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा? डिकम्पोज होगा, तो उसके बाद में आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एक्सपॉन्ड इनटू द सराउंडिंग। ओके, क्योंकि हम लोगों ने क्लोज्ड वेसल में थोड़ी कर रहा है, ये तो ओपन है। ओपन है तो क्या होगा? पूरा सा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी बन रहा है वो
क्या होगा, सराउंडिंग में फैल जाएगा, इट इज गोइंग टू एक्सपांड इन द सराउंडिंग। ओके, तो ये जो गैस है, गैस जो बन रहा है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है जहां पर आपका गैसियस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर गैसियस प्रोडक्ट मिलता है तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए कंपेयर टू यूर सॉलिड। इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए जो जगह चाहिए, वॉल्यूम चाहिए टू ऑक्यूपाई दैट, इट विल बी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर टू ऑक्यूपाई द गैस। तो अगर आप कन्फाइन कर रहे हो थोड़ा सा जगह में, उसको अगर आप बंद करके रख रहे हो तो क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। सी हियर सेम रिएक्शन, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लोज्ड वेसल में, जहां पर हम लोगों ने उस वेसल को कैसा पिस्टन से फिट करके रखा है। ओके, उस वेसल का जो है क्या करके रखा है, एंड योर पिस्टन इज एट लोएस्ट वॉल्यूम वी कैन से। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट लेके इसको हीट कर रहे हैं, मान लो। ओके, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीट डिकम्पोज हुआ, 1 मोल ऑफ CO2 गैस इज रिलीज्ड, 1 मोल CO2 गैस रिलीज हुआ। तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्रेशर बढ़ेगा। ओके, आपका कुछ बाहर का प्रेशर होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एक्सटर्नल वी कॉल। अब अंदर जैसे 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 रिएक्शन बढ़ते जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ते जाएगा, कंटेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। तब क्या होगा, स्लोली आपका पिस्टन मूव करने शुरू करेगा, एंड योर पिस्टन विल मूव अप अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, तो कहाँ तक होगा, जब तक पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म नहीं होता तब तक आपका पिस्टन मूव करता ही रहेगा, और आके एक कांस्टेंट स्थिति में आके रुक जाएगा आपका। ओके, इट इज गोइंग टू स्टॉप समवेयर इन द समवेयर अराउंड हियर। सो इनिशियल वॉल्यूम इतना था। ओके, अब आपका वॉल्यूम हो गया, दिस इज वी कॉल इट एज फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी प्रोडक्ट मिला हमको, गैसियस प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज मेकिंग द पिस्टन टू मूव अप। तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम में बदलाव हुआ। तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन वर्क बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन वर्क। ये जो एक्सपांड हुआ है आपका गैस, किसके खिलाफ हुआ है, अगेंस्ट व्हाट फोर्स इट इज डूइंग, इट इज डूइंग अगेंस्ट P एक्सटर्नल। बाहर का जो दबाव है उसके अगेंस्ट को क्या कर रहा है, आपका पिस्टन को मूव कर रहा है। तो एक्सटेंशन वर्क और एक्सपांशन वर्क, ओके, इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। समझ में आया। तब ये इक्वेशन कैसे आया, ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्क का डेफिनेशन देखेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क क्या होता है उसको देखेंगे, फिर बाद में वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। So the distance traveled by an object against an external force is nothing but work we call. Work is equal to against opposing force we will write as F, and let us say the distance dz is covered by the object. यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है पिस्टन को मान के चलते हैं, वेट है। ओके, तो वो पिस्टन क्या कर रहा है, dz डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगेंस्ट व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, व्हाट वी विल डू, एक सिलेंडर, मान लो एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। ओके, सो इट इज बीइंग पैक्ड विथ अ गैस, और इट इज वन ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर इज मेड एज वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से बना हुआ है। इसका और 3 वॉल है जो वो कांस्टेंट है, एक वॉल को हमने क्या बना दिया, इसको ओके पिस्टन से फिट कर दिए है। ओके, अंदर गैस है, राइट। अब ये जो गैस है, अब बाहर जो है
एक्सटर्नल दबाव होगा, इसके ऊपर प्रेशर होगा, राइट। सो अपोजिंग फोर्स यहाँ पर क्या है, P एक्सटर्नल है, राइट। तो ये P एक्सटर्नल किसके ऊपर वर्क अपोज कर रहा है, पूरा जो पिस्टन का एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द पिस्टन इज बीइंग अपोज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स P एक्सटर्नल। तो अंदर का भी कुछ प्रेशर होगा, P इंटरनल प्रेशर। मान लो जैसे हमने पहले का रिएक्शन हमने देखा था, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है मान लो। तो अब जाके आपका पिस्टन कहाँ आके रुकेगा, मान लो यहाँ पर आके रुक जाएगा, ओके। उसका एरिया, पिस्टन का एरिया जो है वैसे का वैसा रहेगा। आपका पिस्टन क्या करा, इट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस dz, ओके, अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। अब फोर्स क्या हुआ, फोर्स क्या क्या है, आपका जो प्रेशर है, ओके, P एक्सटर्नल इनटू क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन, क्योंकि एरिया लेंगे, एरिया किसका, आपका पिस्टन का, ओके। तो आपका वर्क का फार्मूला क्या हो जाता, वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू dz, and we know that area into distance or length we call it as what, change in volume, okay। जैसे कि मान लो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L हुआ, आपका डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, L, तो टोटल क्या हुआ L क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम, ओके। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू, राइट, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, ओके। स्मॉल वर्क डन by the system is equal to minus P external into dV. Now suppose if the volume changes from its initial volume V initial to V final, then that we can get from integrating this between the limits V initial to V final, and that we can get the total work done by the system, okay, during expansion from V initial to V final is equal to minus, okay, P external, that we can get from what, integrating between, we will take it out, minus P external, right, because it is constant, external pressure is constant, so therefore integrating between the limits dV. So then we can get the work, total work done by the system. So this is what we call it as what, or we can give this as V initial minus V final, P external into at constant pressure into delta V. So like this also we are going to give. So इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका जो वर्क है एक्सपांशन वर्क है, so that will be a product of a opposing external force into change in the volume is called as what, expansion work we are going to call, okay। I hope you have understood what do you mean by expansion work, why it is always we used to write pressure into volume, pressure into delta V. So the meaning or what is the purpose of writing that, I think you have understood from this video. Thank you for watching, and in the next video we will discuss regarding isothermal reversible expansion, okay, and we will talk about expansion at constant pressure. Till then, take care, bye, thank you.